हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही गजब की सूचना लेके आए हैं। बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन है और आप सभी के लिए है बहुत ही गजब वाली। ठीक है, तो हम थोड़ा थोड़ा डिटेल से बताते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, विज्ञापन संख्या 2/2020, प्रवक्ता। ठीक है, अब हम थोड़ा थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं इसके बारे में। ऑनलाइन आवेदन 29 अक्टूबर से। ऑनलाइन शुल्क जमा कराने हेतु प्रारंभ तिथि 29 अक्टूबर से, अंतिम तिथि 27/11/2020 से। अंतिम तिथि शुल्क जमा करवाने की 27/11/2020 और ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि 30/11/2020। ठीक है, अब यहाँ पर बात की जाए आगे। यहाँ पर टोटल रिक्त पद हैं 2595। ठीक है, 2595 टोटल पोस्ट है। इसके अलावा देखो भाई लोगों, यहाँ पर रिजर्वेशन की बात की जाए यदि, तो रिजर्वेशन का भी एक मस्त सा सिस्टम है यहाँ पर। जो यूपी के कैंडिडेट हैं और वहाँ पर जो रिजर्वेशन की व्यवस्था है, जिस कैटेगरी को जितना परसेंट रिजर्वेशन है वो वहाँ पर सभी को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस लागू रहेगा 10% रिजर्वेशन वाला। इसके अलावा किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुनय है। ध्यान में रखना, यहाँ पर अदर स्टेट के भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यदि आप अदर स्टेट में किसी भी कैटेगरी से हो, आप केवल जनरल में माने जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक बात और लिखी हुई है, यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। ये यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस है। आप किस तरीके से क्या क्या बातों की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, ठीक है, वो सारा आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। इसके बाद हम जस्ट आगे चलते हैं शुल्क की, कि यहाँ पर फ़ी कितनी लगेगी। तो फ़ी यहाँ पर दे रखा है, देखो सबसे पहले सारी बातें बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य जनरल की लगेगा 700 रुपये, टोटल 750 रुपये। ठीक है, 50 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क। ईडब्ल्यूएस का 650, अन्य पिछड़ा वर्ग का 750, अनुसूचित जाति का 450, अनुसूचित जनजाति का 250। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इनका भी रिजर्वेशन की व्यवस्था दी गई है कि यहाँ पर इनका जो फ़ी है वो किस तरीके से रहेगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित को क्रमांक 1 से 5 तक उल्लेखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार, भूतपूर्व सैनिक क्रमांक 1 से 5 तक उल्लेखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार, महिला और विकलांग उनको भी उन्हीं के अकॉर्डिंग शुल्क मिलेगा। जो फ़ी है वो चार्ज लगेगा। ठीक है, जस्ट आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है कि आपको फ़ोटो किस साइज़ की लगानी है, कैसे क्या करना है। ठीक है, हम यहाँ पर केवल ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें ही पढ़ेंगे। आयु सीमा की बात की जाए, आयु सीमा 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम न होनी चाहिए। ठीक है, आयु सीमा आपकी 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और ये है यहाँ पर प्रवक्ता संवर्ग 47,600 से 1,51,100, पे स्केल, पे लेवल 8, ग्रेड पे 4800 पे ग्रेड की पोस्ट है ये। ठीक है, फिर हम आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। ये यहाँ पर रिजर्वेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर आरक्षण किस तरीके से मिलेगा, कौन सी कैटेगरी में कितना आरक्षण है, सारा सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। आराम से बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हो इसको आप। उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पर जो देखो आपकी एक तो लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, क्या होगी? लिखित परीक्षा होगी। इसके अलावा आपका इंटरव्यू होगा।
अब हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। लिखित परीक्षा वो 85% मार्क्स की होगी, ठीक है। अब बचा टोटल 15%। 15% में से 10% का क्या आपका होगा, आपका इंटरव्यू होगा। और इस 10% के अंक में 4% का आपका सामान्य ज्ञान के आधार पर इंटरव्यू होगा, 3% का व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर इंटरव्यू होगा और 3% का अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर इंटरव्यू होगा, ठीक है। और बचा 5% आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग ऐड किया जाएगा, ठीक है, जिसमें 2% अंक रहेंगे आपके पीएचडी के, और एमएड की उपाधि के लिए 2% अंक हैं, और बीएड की उपाधि के लिए 1% अंक है। परंतु ऐसे किसी अभ्यर्थी को जिन्होंने उपखंड सेकंड के आधार पर अंक प्राप्त किया है, उपखंड थर्ड के अधीन कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर के खेल में भाग लेने के लिए 1% अंक, ठीक है। तो इस तरीके से ये टोटल 100% होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, आपकी जो लिखित परीक्षा होगी कितने की होगी भाई साहब, 425 की होगी। इंटरव्यू आपका कितने का होगा, 50 का होगा, ठीक है। और ये आपकी जो बाकी डॉक्टर उपाधि है, एमएड है, बीएड है, इनके मार्क्स मिलेंगे 25 अंक, ठीक है। तो 425 प्लस 50 प्लस 25, तो ये होगा टोटल 500 अंक का मैटर, ठीक है। तो आपका टोटल है 500 नंबर। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। प्रवक्ता संवर्ग पद के चयन हेतु विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 425 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। प्रदत्त प्रवक्ताओं के लिए लिखित परीक्षा 390 अंकों की, तथार्थ प्रवक्ताओं के लिए लिखित परीक्षा 390 अंकों की होगी। प्रत्येक अंक 3.12 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न 3.12 अंक का होगा। लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी, ठीक है। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पर कुछ और भी इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, इनको आप आसानी से पढ़ लेना कि तथार्थ प्रवक्ता कौन है, और ठीक है, तथार्थ प्रवक्ता ए और बी के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना। 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। उसके बाद यदि देखी जाए यहाँ पर साक्षात्कार के लिए हेतु मेरिट लिस्ट, तो लिखित परीक्षा के आधार पर प्राप्त अंकों तथा तथार्थ प्रवक्ताओं द्वारा प्राप्त अंक, लिखित परीक्षा का प्राप्तांक प्लस सेवा आधारित अधिभार अंक के आधार पर प्रवक्ता संवर्ग के साक्षात्कार हेतु समेकित लिस्ट तैयार की जाएगी, ठीक है। ये सारा सारा सिस्टम था। अब हम पढ़ते हैं भाई साहब, ठीक है। हम डायरेक्टली चलते हैं बिल्कुल नीचे, जो सब्जेक्ट वाइज पोस्ट डिवाइड की गई हैं उनको, कि कौन से सब्जेक्ट से कितनी है। यहाँ पर बहुत सारी सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में सभी के बारे में बताया गया है। आसानी से बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ सकते हो बिल्कुल, ठीक है। ये है बालक वर्ग का, ये है जेंट्स का, ठीक है, और ये है फीमेल का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक बार, हम जो आप जिस सब्जेक्ट से हो उस सब्जेक्ट का देख सकते हो, आप वीडियो को रोक के देख सकते हो। अब मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ यहाँ पर ओनली ज्योग्राफी का। किसका, ज्योग्राफी का। तो देखो ज्योग्राफी की 250 सीट तो यहाँ पर है बॉयज़ में, ठीक है, और ज्योग्राफी की भाई साहब 8 सीट है यहाँ पर महिलाओं में। तो टोटल ज्योग्राफी की सीट है 258। कितनी सीट है ज्योग्राफी की, 258 ज्योग्राफी की यहाँ पर सीट आपके लिए। अब भाई लोगों, ज्योग्राफी का मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ज्योग्राफी का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है मेरा, चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। नाम मात्र चार्ज रहेगा ज्योग्राफी का। हम ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे, जो आपका सिलेबस है वो पूरा पूरा, ठीक है। हम सिलेबस करवाएंगे आपका फुल डिटेल से, फुल डिस्क्रिप्टिव टाइप से। उसके बाद हम यूनिट वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। यूनिट वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, मॉडल पेपर करवाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे, और कंप्लीट फुल डिटेल से बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे, ठीक है। तो आप चाहो और ज्योग्राफी से आप अब की बार सिलेक्शन लेना चाहते हो
किससे, ज्योग्राफी से सिलेक्शन लेना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल से ज़रूर जुड़ें, ये चैनल आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद देखने के लिए। इसके अलावा यदि आप इस एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी कोई बाकी इन्फॉर्मेशन रहती है, कोई भी अपडेट आता है, कोई भी नोटिस आता है, उससे बिल्कुल अपडेट रहना चाहते हो तो भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स देखने के लिए, बाय। और हाँ, ज्योग्राफी से हो तो थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, बैच ज्वाइन कर सकते हो, बैच अब भी स्टार्ट होने वाला है।